हेलो प्रिय छात्रों, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। छात्रों, मेरे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की अद्यतन जानकारी आपको हो सके। छात्रों, हम लोग क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग इसके पोएट्री सेगमेंट का फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 पढ़ेंगे। इसके पोएटस कमला दास हैं। माई मदर एट 66 का मतलब मेरी माता 66 वर्ष की हो चुकी हैं, 66 ईयर्स की हो चुकी हैं। पोएट कमला दास के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। इनका जन्म मालाबार, केरला के मालाबार डिस्ट्रिक्ट में 1934 में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स, और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण पोएट्स में से एक हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोयल। इनका जो कार्य है इसमें काफ़ी मौलिकता होती है और उसमें वो बहुमुखी प्रतिभा से भरा होता है और स्वदेशी खुशबू, स्वदेशी तड़का इसमें लगा होता है। कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name महाविकुट्टी। तो कमला दास इनके ने नॉवेल्स और बहुत सी स्टोरीज़ भी पब्लिश्ड हुई हैं अंग्रेजी में, मलयालम में, और इसका जो नाम रखा गया है महाविकुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती, द हरलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में उन्होंने लिखा था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, यानी अपनी जो पोएट्री की 5 बुक्स हैं उसके अतिरिक्त ये सभी किताबें भी उन्होंने लिखी थी। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. तो ये बहुत ही संवेदनशील कवयित्री हैं जो बहुत ही जटिल बारीकियों को जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के से जुड़े हुए होते हैं वो लिरिकल फॉर्म में प्रस्तुत करती हैं या करने की इनके अंदर योग्यता है और महारत हासिल है। तो ये तो हो गया पोएटस के बारे में। ये जो पोयम है, ये पोयम बढ़ती हुई माँ की उम्र से जुड़ा हुआ बेटी की संवेदनाओं को दर्शाता है। एक माँ जिसकी उम्र इस कविता में 66 वर्ष की हो चुकी है, और ये और कोई नहीं है, कवयित्री कमला दास की स्वयं माँ हैं, और उनकी इस बढ़ती हुई उम्र को देखकर, उनकी शारीरिक क्षीणता को देखकर
ये काफ़ी अंदर से चिंतित और द्रवित हो जाती हैं और इन्हीं भावनाओं को इन्होंने कविता के रूप में पिरोया है, जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इस कविता को शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड, इसको भी एक लाइन में है, इसको पढ़ लेते हैं। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे जो बूढ़े माता पिता हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या आशा करते हैं? मतलब हमारे जो बुजुर्ग घर के सदस्य हैं, वो हमसे आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं? स्वाभाविक बात है, आशा करते हैं कि उनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाए, उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत की जाए, जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक रखा जाए। आइए मेन कविता को प्रारंभ करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर beside me, doors open, mouthed her face, ashen like that of a corpse। तो इसमें कुछ शब्द हैं, पहले इसको इसके कठिन, जैसे डोज मतलब होता है जैसे हल्की झपकी आ जाना, उघाना, उगना जिसे कहा जाता है। ऐसन मतलब होता है निस्तेज हो जाना है, और कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। तो कवियत्री अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर गई हुई हैं, और मिलने के पश्चात लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग को वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन कार चलाते हुए जा रही हैं, और कार को चलाकर जाते हुए उनकी बगल में उनकी माँ बैठी हुई हैं। वही लिखा है आई सा माई मदर बिसाइड्स मी। तो वो कह रही हैं कि मैंने अपनी माँ को, जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, उनको देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस, उनका जो मुख है वो उगने के कारण या हल्की निद्रा में आ जाने के कारण, हल्की झपकी आ जाने के कारण वो खुला हुआ था, और उनका चेहरा, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका जो चेहरा है वह बिल्कुल निस्तेज हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे मृत प्राणी का या मृत व्यक्ति का चेहरा निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई चमक नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 66 साल की हो चुकी है। तो वही अपनी क्या उनका जो कैसा वो दिख रही हैं, जैसा वो दिख रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं। Pain and realized that she was as old as she looked, but soon put that thought away। पेन मतलब कष्ट के साथ उन्हें एहसास होता है। क्या एहसास होता है? कि that she was as old as she looked, but soon put that thought away। तो उन्हें ये रियलाइज हो जाता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनकी जो माँ हैं वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितने उम्र की वो हो चुकी हैं। अर्थात जो वृद्धावस्था है और उम्र है, उन दोनों में तालमेल बहुत सही है। मतलब जितनी उम्र की हैं उतनी ही बूढ़ी यहाँ दिखाई दे रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही अपने इस विचार को
जो इनके अंदर विचार आ रहा था इस विचार से दूर हो जाती हैं। इस विचार को, मन में जो विचार आया था उसको दूर कर देती हैं। और दूर करने के बाद क्या करती हैं, वो आगे नेक्स्ट लाइन्स में लिखा हुआ है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और चूँकि कार चल रही है, कार में वो दूसरी तरफ खिड़की से बाहर की तरफ देखती हैं, शीशे से बाहर की तरफ देखती हैं और देखती हैं कि जो हरे भरे युवा वृक्ष थे वो साथ साथ दौड़ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि वृक्ष कैसे दौड़ेंगे। तो आप जानते हैं, जब आप बस में, ट्रेन में, कार में जब आप यात्रा करते हैं, जब ये वाहन चलते हैं तो बाहर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सभी दौड़ती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में दौड़ती नहीं हैं। ठीक वैसी ही परिस्थिति यहाँ पर है कि वो जब बाहर देख रही हैं तो देखने पर वो उनको आभास होता है कि ये जो युवा वृक्ष हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, वो उन्हीं के साथ साथ दौड़ रहे हैं। और क्या देखती हैं, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी मतलब खुश। तो जो चिल्ड्रंस हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो बच्चे खुश हैं और और वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, यानी खुशी पूर्वक, या घर से जो निकल रहे हैं तो निकलने के कारण वो खुश हैं। खुश इसलिए होंगे ताकि बाहर के माहौल में वो खेल कूद सकें। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन चूँकि कोचीन पर उन्हें एयरपोर्ट पकड़ना था, वहाँ पहुँच चुकी हैं। तो उसके बाद की बात यहाँ उस वक्त जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर होता है घटना, उसके बारे में बता रही हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू वर्ड्स अवे, अपनी माता से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, उनको पुनः निहारती हैं, उनको पुनः देखती हैं। आइए कि देखती हैं तो क्या उनको दिखाई देता है, वो आगे के लाइन्स में लिखा हुआ है। वैन मतलब होता है रंगहीन या फीका पड़ जाना। पेल पीला, एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड fear, but all I said was see you soon अम्मा। तो वो खड़े होकर, उनसे कुछ कदम की दूरी पर खड़ी होकर उनको पुनः देख रही हैं और देखती हैं, क्या देखती हैं कि उनका जो शरीर है वो रंगहीन हो गया है, पीला हो पड़ गया है उम्र के कारण। ठीक वैसे ही जैसे लेट विंटर का मून जो होता है वो फीका और पीला हो जाता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और अपने बचपन की दर्द को महसूस करती हैं। वही लिखा है माई चाइल्डहुड से, यानी अपने चाइल्डहुड यानी बचपन के डर को महसूस करती हैं। क्या महसूस करती हैं कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ। इसी अपने बचपन के डर को पुनः, उनका बचपन का डर जो है यहाँ पुनः जीवित हो जाता है और वह डर पुनः सताने लगता है कि जैसा बचपन में उन्हें डर लगता था कि कहीं मैं अपने माँ को खो न दूँ, ठीक वही डर पुनः वहाँ पर एयरपोर्ट पर जब खड़ी होकर उनको निहारती हैं तो पुनः वही डर उनके सामने प्रकट हो जाता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन उसके पश्चात उनसे कहती हैं, अपनी माताजी से कहती हैं कि मैं जल्द ही तुमसे मिलूँगा। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद उनको देखकर मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं।
तो ये बहुत छोटी सी कविता है जिसको हम लोगों ने पढ़ा, और इससे पता चलता है कि एक बेटी का माँ के प्रति कितना लगाव होता है और उसकी वृद्धावस्था से उनकी पुत्री कितनी चिंतित है। इस चीज़ को ये कविता प्रकट करती है। आइए लास्ट में इसके सेंट्रल आइडिया को भी पढ़ लेते हैं। माई मदर एट 66 इज बेस्ड on the theme of advancing age and the fear of loss and separation association with it। तो ये माई मदर एट 66 जो है यह किस पर आधारित है? इस थीम पर आधारित है। किस थीम पर? बढ़ती हुई उम्र और उनसे जुड़ने और बिछुड़ने के भय से जुड़ा हुआ ये कविता है। द पोएटस अंडरगो ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग। पोएटस जो हैं, प्लेथोरा का मतलब अधिकता होता है, ये इमोशंस से भर जाती हैं, संवेदनाओं से भर जाती हैं जब अपनी माँ के बढ़ती हुई उम्र को देखती हैं। एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और महसूस करती हैं किस चीज़ को महसूस करती हैं? सेपरेशन ने उनके उनसे अलगाव के कष्ट को महसूस करती हैं। एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और उनको लूज़ करने, उन्हें खो देने के विचार से वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है, पता नहीं उनको भविष्य में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इस चीज़ का, उन्हें लूज़ कर देने का भी उन्हें डर है, सता रहा है। इस कविता के माध्यम से प्रकट हो रहा है। शी ऑल्सो विशेज फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। तो वो जो है, क्योंकि उनकी माता का सौंदर्य और उनकी अवस्था, उनकी जो युवावस्था है वो समाप्त हो चुकी है, तो वो विश कर रही हैं इसके लिए। तो इस तरीके से ये कविता समाप्त होती है। थैंक्स अ लॉट।